हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो में मैं व्लॉग टाइप दिखाने वाली हूँ आपको। बेसिकली पूरे दिन में मैंने क्या किया वो दिखाने वाली हूँ। तो इससे पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि इस वीडियो के दौरान मेरी ईएनटी में पोस्टिंग चल रही है। एंड ईएनटी क्या होता है? ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। ठीक है, तो आपके कान में दर्द होता है, आपके कान में कुछ फंस जाता है या कान में हमेशा कुछ पानी आने लगता है, तो ऐसा जब कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको नाक से रिलेटेड कोई दिक्कत है या गले में कोई छाले पड़ गया है, कुछ भी हो गया है, तो भी आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पेरिफेरी में कम जाते हैं लोग, बट शहरों में तो एटलीस्ट दे आर अवेयर कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है तो किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। एनीवेज, यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह बना रही थी क्योंकि आज वो दिन था जब मैं थोड़ा जल्दी उठी थी एंड मैं सारे काम अच्छे से कर पा रही थी। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि फटाफट बस उठ के एंड ब्रश करके मुँह धो के भाग जाता है, क्योंकि ठंडी हो रही है अभी, तो बिना नहाए भी जाना पड़ जाता है, कभी कभी तो लेट हो जाते हैं। तो एनीवेज, अभी तो मैंने गीज़र ऑन कर रखा है, तो मीनवाइल मैं ये सब कर रही हूँ, ब्रश तब तक मेरा पानी भी गर्म हो रहा है। तब तक मैं आपको ईएनटी के बारे में और कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मेरी अभी तक पोस्टिंग हुई है सर्जरी में, मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में, ऑर्थो में, ट्रॉमा में। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि ईएनटी में अभी तक जितनी भी मैंने सब्जेक्ट्स में पोस्टिंग की है, ईएनटी में पेशेंट लोड थोड़ा कम है। लाइक साइकाइट्री में भी हुई है मेरी पोस्टिंग एंड साइकाइट्री में भी थोड़ा पेशेंट लोड कम था। ठीक है, तो ये दो डिपार्टमेंट ही ऐसे थे जिसमें मुझे पेशेंट लोड थोड़ा कम फील हुआ है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी जगह मैं पोस्ट थी अभी तक। अब इससे मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है एज एन इंटर्न, मैं किस तरीके से सोच रही हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे इस ब्रांच के बारे में पता चल रहा है, छोटी मोटी डिजीज़ को खुद के लेवल पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो सब मैं सीख रही हूँ। क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं, किस किस चीज़ की सर्जरी एक ईएनटी स्पेशलिस्ट करते हैं, वो सब भी मुझे पता चल रहा है। एंड बेसिक फंडा तो क्लियर हो ही रहा है। लाइक जितना भी मेरा एजुकेशनल वाली चीज़ें वो हो रही है फॉर श्योर। ठीक है, क्लिनिकली भी कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, बट उसके अलावा इफ़ लाइक ऑब्वियसली हम इन फ्यूचर जाके हमें कोई एक ब्रांच भी चूज़ करनी है। ठीक है, एंड अगर मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करना है, लाइक आई हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, हर इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं ब्रॉडली अगर हम बात करें तो। एक आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो, एक कुछ प्राइवेट आप काम करना चाहते हो, तो आपकी ब्रांच उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। लाइक एक सर अभी ईएनटी में ही थे एंड उन्होंने इस चीज़ पे बहुत अच्छे से हमें समझाया कि अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, फॉर एग्जांपल आपको आर्मी में ही आना है डॉक्टर बन के, एंड तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जैसे साइकाइट्री, जैसे ईएनटी, विच आर लाइक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। एंड ईएनटी में तो आपको सर्जरी भी करने को मिलती है, तो हैंड्स ऑन भी है यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ पेशेंट लोड बहुत कम है। तो आपकी जो रैंक होगी आपको उसके हिसाब से पे किया जाएगा। ठीक है, आपके बेनिफिट्स एंड ऑल आपकी रैंक के हिसाब से होंगे। आपकी ही रैंक का सेम इंसान अगर मेडिसिन में है, ऑब्स गाइनी में है, तो उनके पास वर्कलोड इज़ वे टू मच। ठीक है, आपसे तो डबल वो काम कर रहे हैं एंड स्टिल उनको भी जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है, वो सेम मिल रही है आपकी जितनी। तो अगर आपको पैसे के बारे में सोचना है थोड़ा सा, ऑब्वियसली अगर आपको एक कोर आपका दिल में एक है कि मेरे को यही ब्रांच चाहिए, नो मैटर व्हाट, मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, मुझे काम से फ़र्क नहीं पड़ता, देन वो एक अलग फंडा है। बट स्टिल सोचने वाली बात है, सेम काम अगर लाइक हम कर रहे हैं, लाइक मैं कम काम कर रही हूँ आर्मी में, सेम रैंक है, सब है, और मुझे उतने ही बेनिफिट्स, उतना ही पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है ना कि मुझे फ़र्क ना पड़े, मुझे काम कम करना है, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो मैं वो चूज़ करूँगी। तो ये मुझे एक यहाँ पे क्लैरिटी मिली कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो आप एक एकदम आसान सी, जहाँ पे थोड़ा पेशेंट लोड कम हो, ऐसी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। उससे कोई मनी वाइज कोई आपके फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वहीं पे अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, आपको चाहिए कि आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करो, साइड बाय साइड आपका अपना छोटा क्लिनिक सेटअप करो, फ्यूचर में जाके आप खुद का हॉस्पिटल भी खोलना चाहते हो या ऐसा कुछ है, तो फिर आपको एक ऐसे सब्जेक्ट में लाइक सोचना चाहिए अपना स्पेशलिटी करने का जिसमें पेशेंट लोड ज़्यादा हो, है ना। क्योंकि फिर पेशेंट लोड ज़्यादा है तो देर आर लाइक हाई चांसेस कि आपका अच्छा चलेगा, आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो ये मुझे कुछ सीखने को मिला। लाइक मेरा तो हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट इज़ ऑब्स एंड गायनी, तो उसमें तो पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, भर भर के पेशेंट्स। ओके, तो मैं तो प्राइवेट की तरफ ही जाना चाहती हूँ, और यही मेरा हमेशा से मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे किसी स्मॉल टाउन में, गाँव के आसपास मुझे काम करना है, एंड वहाँ पे लोग ऑब्स एंड गायनी के लिए ही आते हैं। कोई नहीं आ रहा कि मेरे नाक में दिक्कत है, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास सबसे पहले नहीं जाते, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर।
चलो अभी तो लेट्स फोकस ऑन द व्लॉग। तो यहाँ पे क्या होता है, ईएनटी डिपार्टमेंट हम पहुँचते हैं सुबह रेडी वेडी होके, एंड 8:30 पहुँचना होता है, एंड शाम को 4:30 फ्री होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 जगह होती है। ओपीडी जाना होता है, माइनर ओटी में रुकना होता है। माइनर ओटी में थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं, कभी कभी ऑपरेशन थिएटर भी आप जाते हो मेजर ऑपरेशंस देखने। तो माइनर ओटी में छोटे मोटे प्रोसीजर्स होता है, तो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, एक ओटोस्कोप होता है कान देखने के लिए, देन वी हैव एंडोस्कोप्स। एंडोस्कोप से आप कान, नाक, गले के अंदर का सब देख सकते हो। तो स्क्रीन पे वो सब चल रहा होता है, जो कि इस पे यहाँ पे चल रहा है। तो ये पेशेंट का नाक के अंदर की चीज़ है, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, ये सब हमें पता चल जाता है अंदर देख के। तो ये पेशेंट के नाक के अंदर हम देख रहे हैं। पेशेंट के लिए इट इज़ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, बट स्टिल हमें डायग्नोसिस करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है ना। पेशेंट की कंप्लेन मेनली क्या होती है, सांस नहीं आ रही है मेरे को ढंग से, मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, मेरे को स्मेल लेने में दिक्कत हो रही है, ये सब होता है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लाइक नेज़ल पैकिंग करने को भी मिला था। तो क्या होता है कि पेशेंट का इतना अंदर से सूजन होती है कि अंदर से खुला ही नहीं होता है नाक में, है ना। तो उसके अंदर हम नेज़ल पैक डालते हैं, जो कि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन के अंदर डिप करके डालता है। उससे थोड़ा कंजेशन कम हो जाता है, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाता है, तो हम अच्छे से चेक कर पाते हैं पेशेंट को। यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, लाइक अगर मैं बात करूँ है यहाँ ईएनटी में, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे ओटोस्कोप कान चेक करने के लिए होता है, देन वी हैव एंडोस्कोप्स, एंड ये एक हेडलाइट जो मैंने पहनी हुई है, ये बेसिकली लाइट डालती है जो भी एरिया में आप काम कर रहे हो। अब मुझे ना ये जान के भी हाँ शौक लगा था कि ये जो हेडलाइट होती है ये भी बहुत एक्सपेंसिव भी आती है, लाइक 30,000 से लेके लाइक 10-20 हज़ार की भी होती होंगी, आई डोंट नो, बट 30,000 से लेके 3.5 लाख तक की होती हैं। देन अभी जो हाथ में है मेरे, ये ओटोस्कोप है, तो ये कान में डाल के कान देखते हैं। 8-10 हज़ार का आता है, बट बहुत ही लो क्वालिटी आता है। देन 30-40 हज़ार का थोड़ा डिसेंट आता है, और ये हेडलाइट है। एंड आई एम सो मतलब ग्लैड, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि कितनी लकी हूँ मैं कि मुझे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्री में यूज़ करने का भी मौका मिल रहा है। लाइक एज एन इंटर्न तो आप हर डिपार्टमेंट में पोस्ट किए जाते हो, एंड आप सारी चीज़ें यूज़ करके देखते हो। तो कभी कभी अगर आप सोचो डीपली बैठ के कि ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो कोई छूने ना दे, हम इतने मतलब लकी हैं कि हम इनको यूज़ भी कर पा रहे हैं एंड सीखने के पर्पज़ से, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एनीवेज़ यहाँ पे ये मेरा ईएनटी का पोस्टिंग था। बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या होता है वो सब हमने सीखा, है ना। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, एंड मुझे पता चला है कि ईएनटी ब्रांच लेने से मतलब बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लाइक 3 चीज़ें हैं, एंड उनमें कुछ डिजीज़ेज़ हैं, एंड आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, एंड आप एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ठीक है। ये इट इज़ नॉट लाइक मेडिसिन जो इतना वास्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो कि कभी आपको पता कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा बनी, वो वाली बात है मेडिसिन में तो। बट यहाँ पे एटलीस्ट बहुत ही कंसाइज्ड हैं चीज़ें, बहुत ही कंसाइज्ड आपको डिजीज़ वगैरह पढ़नी है। तो येस, मैं अभी तो ब्रांचेस भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, उस तरीके से भी सोचती हूँ फ्यूचर के हिसाब से भी, एंड जो सीख रही हूँ वो तो सीख ही रही हूँ डेफिनेटली। तो मुझे काफ़ी अच्छा रहा ईएनटी का एक्सपीरियंस, एंड थोड़ा हेक्टिक इसलिए हो जाता था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा नहीं होता था एंड हम बैठे रहते थे, बट उसका एक अलग प्रो था, उसका एक अलग फ़ायदा था, बोलूँगी कि पढ़ लेते थे वहाँ बैठ के। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी मेरी पोस्टिंग गई है, एंड सेम पोस्टिंग अगर आप चाहते हो मैं डर्मा की बनाऊँ, स्किन की, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी मेरी स्किन में ही चल रही है पोस्टिंग, एंड अगर मेरी जो भी मैं वहाँ पे सीखूँ आप चाहते हैं मैं शेयर करूँ, देन लेट मी नो, मैं फुल ब्लॉग बनाऊँगी। बाय बाय।